क्या नाम है सर आपका? विपिन बड़थुनिया, जिला महामंत्री कोटा। जिला महामंत्री कोटा। कोटा में जो विकास हो रहा है उसके बारे में सबसे पहले तो विकास के बारे में बताओ। सबसे पहले तो मैं आपके टीवी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो आप एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ अग्रसित हो। कंटिन्यू 12 घंटे, इसके 9 बजे से 6 बजे से आप कंटिन्यू आप कवरेज कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोटा का वास्तव में जिस तरह से विश्व रिकॉर्ड बनता जा रहा है, आपने भी एक विश्व रिकॉर्ड बनाकर कोटा का नाम ही ऊंचा किया है इस रिवर फ्रंट के अंदर। और धारीवाल जी साहब और जननायक अशोक गहलोत की सूझबूझ से पहले बार ही नहीं हुआ, जब से धारीवाल साहब मंत्री बने हैं, पहले पिछले 2 साल 2 बार, और अशोक गहलोत साहब भी कंटिन्यू उनका विजन देखने को मिलता है। उनकी सोच ऐसी है कि किसी शायर ने कहा था कि लता मंगेशकर की जो आवाज़ है उसका साइंटिस्ट वो निकाले कि आखिर में इसी तरह हम ये चाहते हैं कि हमारे धारीवाल जी के बाद में ऐसा बुद्धि का वो निकाला है कि इतनी बुद्धि और इतना विचार किस तरह कहाँ से आया, जो कोटा को एक विश्व स्तरीय पर इतने रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। धनाधन कभी घंटे का आ रहा है, चंबल माता का आ रहा है, और कोटा शहर की तो बिल्कुल ही सूरत उन्होंने चेंज कर दी है। तो सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ कि धारीवाल साहब ने चाहे कितने चुराए, कितने वो बना दिए, पर किसी भी आदमी को बेरोजगार नहीं रखा। सबको अगर उन्होंने हटाया है, कोई चुराया चोरा किया है, तो उनको दूसरा स्थान। बहुत से लोग आरोप लगाते हैं कि भाई यहाँ से हटा दिया तो उनको फंसाया भी है, उसके बारे में भी जानकारी। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, धारीवाल जी जब पहले बार मंत्री बने तो बस ताकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका रहा करता था। सारे जितने भी दुकानदार थे उनको मल्टीपथ के पीछे उन्होंने दिया है, और जो छोटे व्यापारी थे उनको नयापुरा के अंदर कियोस्क बना के दिए, जेके लोन के सामने दिए, मल्टीपल स्कूल के वहाँ पर दिए, हर जगह से दिए। और अभी भी रामपुरा का लिंक रोड है, उसको तोड़ने का वो पिछले बार आया, बहुत अच्छा सुंदर, रामपुरा के अंदर बड़ी गाड़ियाँ घुसने लग गई। सब्जी मंडी के वहाँ देख लो, लिंक रोड इतना बड़ा कर दिया, वहाँ पर लाल कोठी लाल हवेली थी, घर तक डायरेक्ट जाने लग गए, और उन्होंने 4 गुना मुआवजा दिया है लोगों को। तो उनको किसी को लोगों को नुकसान ही नहीं हुआ। जो लोग निकलना भी चाह रहे थे पुराने कोटे से, अब वही उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी बढ़ गई कि वो वहाँ से निकलना ही नहीं चाह रहे। और कोटा वास्तव में बहुत सुंदर शहर बनने जा रहा है। आप खुद देख लो कि अंटागढ़ चौराहे को देख लो, नयापुरा चौराहे को देख लो। नयापुरा के अंदर आप घुसते ही ऐसा लगता है कि जैसे तो विदेश में आ गए। अभी तो ठीक है, लोगों को कुछ परेशानी हो रही है, लोग कुछ कह रहे हैं कि मैं कोटा की जनता पूरा साथ दे रही है, इतना मतलब उनको परेशानी होने के बाद भी उनको पता है कि आने वाला कोटा शहर कितना सुंदर रहेगा। और धारीवाल साहब का जो विजन है, आपको जितना बताया 48 घंटे भी कम पड़ेंगे। आप तो 12 घंटे कंटिन्यू इस बात पर चर्चा कर रहे हो, पर आपसे मैं पहले भी मिला था, हमने बताया था कि अगर उनके विजन की बात करें, क्योंकि उनका विजन इतना अच्छा है कोटा शहर के लिए कि आप देखो कि सुंदर बनाना एक अलग चीज़ है, पर रोड जगह जगह से रोड निकालना, जो कभी किसी ने सोचा नहीं था कि मल्टीपल स्कूल के वहाँ से रोड निकल जाएगा। हाँ। या एक फ्लाईओवर निकाल देंगे, जो गुमामपुरा के अंदर इतना ट्रैफिक जाम हुआ करता था। मैं खुद आज इतनी उम्र हो चुकी, मैंने भारतीय जनता पार्टी का भी शासन देखा है, वहाँ एक पत्थर उन्होंने नहीं रखा, उसको कभी चौड़ा करने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। पर आज इतने ज़्यादा फ्लाईओवर हो गए, कोटा के इतिहास को स्वर्ण अक्षर में मतलब लिखा जाएगा। और सिटी गार्डन देख लो आप, ऑक्सीजन जोन देखो, वहाँ इतने पेड़ लाखों की तादाद में बने। एक 100 बीघा के अंदर काला तालाब के अंदर है, वहाँ पर भी गार्डन बन रहा है। शिवाजी पार्क उन्होंने डिशम चौराहे पर बनाया है। मतलब आप कंटिन्यू अगर पूछोगे ना तो इतनी सारी चीज़ें हैं। अच्छा, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, उन्होंने अपनी सूझबूझ से जितनी धरोहर पुरानी थी, कोटा के बड़े बड़े जो गेट थे, उनको भी उन्होंने इतने कलात्मक आकृति से वापस उसी सूरत में रखा है कि वापस छोटी समाज हो। ये आप पीछे देखोगे, इसके पीछे छोटी समाज, बड़ी समाज है, जो नागा साधु रहा करते थे, उनको भी उसी दिशा में काम किया, सबको एक मिला दिया उन्होंने। और चंबल माता की जो मूर्ति लग रही है, वो भी बहुत ऐतिहासिक है। और मैं आपको क्या बताऊँ, इतना विकास किया। आप स्टेशन से जब निकलोगे, स्टूडेंट जब निकलता है तो उनको ऐसा लगता है कि हम कोई महानगरी के अंदर आ गए। और जो ट्रैफिक इतना ज़्यादा हुआ करता था कोटा शहर के अंदर, वो ट्रैफिक को इतना कंट्रोल कर दिया उन्होंने
आप आकाशवाणी की तरफ जाओ, बजरंग नगर उधर से एक एलिवेंट रोड निकाल दिया, 180 फुट के अंदर रोड निकाला उन्होंने। और अभी भी खेगड़ा से रोड निकालने के लिए उन्होंने एक और बाईपास बनाया। बोरखेड़ा के अंदर फ्लाईओवर अभी निर्माणाधीन है, गोबरा बावड़ी के अंदर फ्लाईओवर है, वो एक बहुत बड़ा एक फ्लाईओवर बन रहा है। छोगरा के अंदर देख लो, काला तालाब के अंदर देख लो, फ्लाईओवर भी बन रहा है। फ्लाईओवर के साथ में ऐसा देश का पहला फ्लाईओवर होगा जिसके नीचे शीट लग रही है। बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ धारीवाल जी की इतनी सोचा कि सबसे बड़ी बात है, वो जब भी यहाँ पर आते हैं, दिवाली उन्होंने यहीं मनाई मजदूरों के साथ, इसलिए मनाई कि कम से कम मजदूर लोग यहीं पर पलायन करके नहीं चला जाए, क्योंकि जब दिवाली होली पर जाते हैं तो वो 1 महीने की छुट्टी पर ही जाता है मजदूर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कहीं मत जाओ, मैं तुम्हारे बीच में ही रहकर ही मैं यहाँ पर रहूँगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जननायक को भी, अशोक गहलोत को भी इसलिए नहीं आने देना चाह रहा है कि एक बार पूरी सूरत कोटा की अच्छी तरह चेंज हो जाए, उसके बाद ही यहाँ पर इस विकास को दिखाना चाहते हैं कि देखो मैंने क्या किया है आपके आशीर्वाद से। और सिटी गार्डन का बात हो एक छोटा था और आज की तारीख में उन्होंने इतना बड़ा बना दिया है कि बहुत ज़्यादा। और एक शूटिंग लायक इन्होंने कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज को आप देखो, गवर्नमेंट कॉलेज ऐसा लगना है हर्बर्ट कॉलेज की तरह लगने लग गया। मतलब रात को आप करोगे उसकी शूटिंग तो ऐसा लगेगा कि हम कहाँ पर आ गए। और आप खुद देखो, अभी उनका प्रोजेक्ट चल रहा है, अगर मालिक ने चाहा तो जो एयरपोर्ट है वहाँ वो चाहते हैं कि मतलब वहाँ पर एक मिनी सचिवालय बने, सारी सुविधा एक ही जगह पर हो जाए। तो अगर एयरपोर्ट अगर शिफ्ट होता है तो वहाँ पर उनका एक ये सपना है वो भी पूरा हो जाए। और एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा देव नारायण योजना, आपको पता है एक ही जगह इतनी बड़ी कॉलोनी विकसित की है उन्होंने, मंडी विकसित की है, गोबर प्लांट वहाँ पर लगाया जा रहा है। जो कल उनका पहला प्रवेश वो बांटा जाएगा कल की तारीख में। वो वहाँ पर जो कोटा के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या वो हुआ करती थी आवारा पशुओं की, जिन्होंने घरों के अंदर बांध रखा था, जो आज वो देवनारायण योजना के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे कल से। इसके अलावा एक विश्व की सबसे बड़ी जो मैकेनिक जो हटाया था अभी बिना छात्रावास के, वहाँ से कुछ दुकानदारों को हटाया था, तो उन्होंने 400 दुकानों का निर्माण कर रहे हैं वहाँ पर, 400 दुकानों का। और उन्होंने विश्व स्तरीय दुकानें बना रहे हैं। किस स्थान पर? ये डीसीएम रोड पर बनाया है, मल्टी मेटल के सामने बना रहे हैं वो। वहाँ पर विश्व स्तरीय वो मार्केट बना रहे हैं, जिसके अंदर सारे मोटर मैकेनिक वहाँ पर एकत्रित, वहाँ पर दुकानें मिलेंगी और उनका व्यापार बना रहेगा। दो टर्म पहले भी इन्होंने कार बाजार वालों को कारें दी थी कि कार वाले बेचारे जगह जगह कार का उपयोग कर वो लगाते थे, उनको एक स्थान पर लाकर उन्होंने एक कार बाजार मतलब इतना अच्छा विजन है इस टाइम कोटा शहर के लिए कि मैं तो जब तक हम राजनीतिक में आए या हम समाज सेवा के अंदर आए, हमें तो ऐसा विकास कोटा के अंदर नहीं था। और एक भी आदमी कोटा शहर में ये नहीं मिलेगा कि धारीवाल साहब ने विकास के चक्कर में हमारा मकान तोड़ दिया या कुछ कर दिया। पर अगर कुछ तोड़ा फोड़ी भी करी है तो उस मकान वाले को दूसरी जगह स्थापित किया और वह भी कुछ और सब कुछ 4 गुना उसको वो मिल रही है। यहाँ बाड़ियाँ थी पहले जंगल के किनारे, जो माली समाज के बहुत सारे लोगों की थी, जिनकी कीमत 5-5 लाख की, आज वो 1-1 करोड़ रुपए लेके मुआवजा लेके वो भी खुश और मोहल्ले वाले सारे खुश हैं, क्योंकि वहाँ पर एक स्टैंड बन रहा है, स्विमिंग पूल बन रहे हैं, यहाँ बच्चों के स्विमिंग पूल बन रहे हैं और इतने अच्छे घाट बन रहे हैं यहाँ पर कि चंबल की जो दुर्दशा थी, मेरे तो बचपन ही चंबल के किनारे गुजरा है, मैं नहाते भी थे। जो गंदा पानी सीवेज के पानी आता था उन नालों को उन्होंने दोबारा दूसरी जगह कर रहे हैं और इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, एकदम तक निकाले हैं कि बिल्कुल जैसे स्विमिंग पूल के अंदर पानी रहता है हरा भरा, उसी तरह से यहाँ का पानी हो जाएगा और एक मतलब आनंद वाला रहेगा। और बोट और ये मतलब इसको मुझे नहीं लगता कि जो कोटा जो पहले उद्योगिक नाम से फेमस थी, जेके थी, डीसीएम था, चंबल फर्टिलाइजर था, सीमेंट थी, सारी चीज़ें थी, इस शिक्षा नगरी के नाम से फेमस हुआ। अब कोटा ऐसा लग रहा है कि पर्यटक का एक रूप धारण करता जा रहा है। इस तरह से यहाँ पर सेंचुरी आ गई है, एक और सेंचुरी पास के पूली साइड में भी रामगढ़ अभ्यारण्य भी आ गया है। तो लगता है और इसकी जो उदयपुर और इसकी जो मिल रहा है, क्योंकि उदयपुर में पर्यटक आते हैं सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, तो उनके लिए तो बिल्कुल मतलब इतना अच्छा मतलब उनको सुविधा कर दी है। बस हमारे यहाँ पर एक कमी है एयरपोर्ट की,
एयरपोर्ट बन जाए तो कोटा के अंदर 4 चांद और लग जाए। एयरपोर्ट के लिए भी धारीवाल जी प्रयास कर रहे हो? धारीवाल जी की तरफ से तो पूरा प्रयास है, पर ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो हवाई हवाई बातें हो रही है। अगर ये पहले ही ज़मीन दे देते सेंट्रल गवर्नमेंट तो एयरपोर्ट का भी विकास हो जाता। अब तक तो हवाई जहाज उड़ने लग जाते हैं, पर इनके तो कभी क्रूड चलाते हैं, कभी कौन सा जहाज चलाते हैं, उससे फुर्सत ही नहीं है। पर और ये आपके सामने एक यहाँ घंटा का निर्माण हो रहा है, ये भी एक विश्व प्रसिद्ध घंटा बन रहा है, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। और साबरमती जो रिवरफ्रंट है उसको उससे भी बेहतर ये बनेगा। अब धारीवाल जी ने इसका एक पेस और बढ़ा दिया स्टेशन तक। वो पेस भी हरियाली के रूप में विकसित करना चाहते हैं वो, कि ऐसा नहीं कि धारीवाल साहब एक खूबसूरत कला के रूप में पेश करना चाह रहे हैं, इसको हरियाली के रूप में भी पेश करना चाह रहे हैं। चंबल रिवरफ्रंट को कि आने वाली जो पीढ़ी है वो पेड़ पौधे के बारे में करें। और अशोक गहलोत के वे विजन पर बिल्कुल वो ध्यान देना है कोटा के। और हर सप्ताह वो कार्यकर्ताओं की भी मीटिंग लेते हैं, आम जनता की भी मीटिंग लेते हैं, कोटा व्यापार संघ की मीटिंगों में भी वो जाते हैं। उनसे पहले ही विचार ले लेते हैं कि आप ये बताओ बनाना नहीं बनाना, आप कहोगे जब भी बनाऊंगा। सारी जनता बोलती है कि हाँ बिल्कुल हम तैयार हैं। उसी विजन पर धारीवाल साहब काम कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोटा शहर को वो 4 चांद लगा देंगे। कोटा की जनता तो विकास के नाम से मतलब इतनी वो है कि कितना विकास करेंगे जो गांव के लोग आते हैं वो तो भूल भुलैया के अंदर खो जाते हैं।